स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट समुच्चय एनसीईआरटी मैथ क्लास 11। तो यह एनसीईआरटी जो हमारा बुक है, एनसीईआरटी बुक से मैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को मैं अपलोड कर चुका हूं। और एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटिव जो कुछ मतलब सिद्धांत हैं, मैं उसको यहाँ लिख दिया हूँ और मैं इसके बारे में आज आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो गाइस, आप कहीं मत जाइएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा और 100% समझने की गारंटी है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इतना तो बनता है कि आप एक लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो जरूर अपना सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं रिक्त समुच्चय, नल सेट या इम्पटी सेट। ठीक है ना। रिक्त समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय, जैसा कि मैं पहले से यहाँ लिख दिया हूं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाती है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है जिसमें कोई मतलब ऐसा समुच्चय हो जिसमें कोई मेंबर ना हो, तो इसे हम या तो फाई से व्यक्त करते हैं या तो हम इसको ऐसे जैसे रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट होता है, मझोले कोष्ठक से व्यक्त कर देते हैं, और या तो इसे हम फाई से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है ना। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे कैसे होगा कि कोई समुच्चय ना हो? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए, मान लीजिए यहाँ लिख दिया जाए a इज इक्वल टू यक्स कोलन यक्स। ठीक है, यक्स कोलन यक्स एक यक्स कोलन यक्स एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या यक्स कोलन यक्स, यक्स कोलन यक्स कामा यक्स इज इक्वल टू यक्स कोलन यक्स वेयर यक्स इज इक्वल टू मान लीजिए है यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 3। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर का पावर हटाएं तो यहाँ हम प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रूट 3 कामा माइनस रूट 3। तो रूट 3 और माइनस रूट 3 ये अपरिमेय संख्या है, और जबकि हम लिखे हैं परिमेय संख्या, तो यानी ए में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यक्स कोलन यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और कामा यक्स एक परिमेय संख्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यक्स का वैल्यू रूट 3 या माइनस रूट 3 आएगा, यही आएगा ना। बात समझ में आ रही है? जब यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यक्स इज इक्वल टू रूट 3 मिलेगा या यक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3 मिलेगा, जो कि क्या है? अपरिमेय है, जबकि यहाँ दिया है परिमेय है। तो अर्थात ये हमारा जो ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया, यानी इस ए में कोई एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसे या तो हम इसको फाई से व्यक्त करेंगे या ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है ना, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर कहीं कर्ली ब्रैकेट लगा के आप यहाँ 0 लिख देते हैं तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक एलिमेंट है जिसको हम एकल समुच्चय कहते हैं, नीचे बात करेंगे, जिसका सदस्य 0 है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय में नहीं आएगा। ठीक है ना। और कहीं आप मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट लगा करके इसमें फाई लिख दिए तो ये भी रिक्त समुच्चय में नहीं आएगा, ये भी एक अवयव को इंडिकेट करेगा। तो कहने का मतलब ये भी रिक्त समुच्चय नहीं। रिक्त समुच्चय तब होगा जब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे या फाई लिख देंगे, ओनली ऐसे फाई डिनोट कर दिए तब भी रिक्त समुच्चय होगा, या कर्ली ब्रैकेट लगा दिए कुछ नहीं लिखे तभी हमारा रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखिए इसके बाद में है फिनिट सेट। ठीक, फिनिट सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिनिट हो। फिनिट माने परिमित, परिमित मीन्स निश्चित हो। कहने का मतलब है ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों को रिप्रेजेंट किया जा सके, बताया जा सके। ठीक है ना, कंफर्म कि कितने एलिमेंट हैं, कहां से हैं, कहां तक हैं। तो कहने का मतलब
जिसको परिभाषित किया जा सके, ऐसे सेट को हम परिमित समुच्चय कहते हैं या उसको हम फिनिट सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल पर हम लिख देते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट, यहाँ हमने लिख दिया 10। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फिनिट सेट है। क्यों? क्योंकि शुरू हो रहा है 1 से और खत्म हो रहा है 10 पर। तो यानी हम समझ गए इसके बीच में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारा फिनिट सेट हो गया। या मान लीजिए हमने लिख दिया b इज इक्वल टू 2, 4, 6, डॉट डॉट 20। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा इवन नंबर है जो 2 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? परिमित समुच्चय यानी फिनिट सेट। कहने का मतलब है कोई भी सेट जिसको हम इंडिकेट कर सके, जिसको परिभाषित कर सके, कहां से शुरू हुआ, कहां पर खत्म हुआ, बीच में क्या क्या है, इन सारी चीजों को डिफाइन किया जा सके, तो हमारा होता है परिमित समुच्चय या फिनिट सेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अपरिमित समुच्चय? मतलब इनफिनिट सेट। बहुत इजी, ठीक इसी का उल्टा। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो। अपरिमित माने अनिश्चित, अनंत हो। कहने का मतलब जिसको डिफाइन ना किया जा सके, जिसको परिभाषित ना किया जा सके, इंगित ना किया जा सके, ऐसे समुच्चय को हम इनफिनिट सेट या अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक दो समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया c इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना? अब आप देख सकते हैं ये तो हमें पता है कि C एक ऐसा सेट है जो ऑड नंबर है। 1 है, 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये ऑड नंबर का सेट है। लेकिन इसमें इसमें कितने मेंबर होंगे इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसी तरह से डॉट डॉट है, कहने का मतलब है अंत कहां होगा ये हमें पता नहीं है। अंत कहां होगा या लास्ट एलिमेंट कौन होगा, आप समझ सकते हैं। आप गिनते चले जाएंगे लेकिन काउंटिंग खत्म, गिनती जिसको बोलते हैं खत्म नहीं होगी। तो जब गिनती खत्म नहीं होगी तो गिनती में ही हमारा विषम संख्या भी होती है, तो वो भी खत्म नहीं होगी। इस तरह से इसकी लास्ट सीमा क्या है इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो हमारा इनफिनिट सेट हो गया, यानी अपरिमित समुच्चय हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया d इज इक्वल टू दिया है, d इज इक्वल टू दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। ठीक है ना? डॉट डॉट। अब आप देख सकते हैं, अब ये तो हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। लेकिन अब यहाँ देखिए इसकी लास्ट सीमा नहीं पता है, कहां से प्रारंभ है ये तो हमें ज्ञात है कि 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका लास्ट क्या होगा, एंडिंग नंबर, माने का मतलब लास्ट नंबर क्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगी, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है इसमें कुल कितने मेंबर हो सकते हैं, इसके कुल कितने एलिमेंट या अवयव हो सकते हैं डी में, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनंत होगा। इसलिए हमारा क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ये भी क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर। ठीक है ना? चौथे नंबर को हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझें। देखो क्या है समान समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्वल सेट। यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हों, इस प्रकार से हों, किस प्रकार से हों आगे देखिए। ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो, कहने का मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में हो, तथा इसके आगे भी कंडीशन है, क्या है, बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो। कहने का मतलब है जो जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। इफ सेम एलिमेंट कंटेंट बोथ सेट, यानी ए और बी यदि दोनों समुच्चय सेम एलिमेंट को मतलब रखते हैं या उनमें है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए दिया है a इज इक्वल टू दिया है a इज द सेट ऑफ a
E-I-O-U and B is another set। ठीक, B एक ऐसा समुच्चय है जिसमें है U, E, O, A, I। ठीक, ए में एलिमेंट्स हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। और बी में जो एलिमेंट है यू है, ई है, ओ है, ए है, आई है। अब आप देख सकते हैं, पहले देखो ए जो है ये क्या है, ये सब जो है ए ई आई ओ यू ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो जो ए है समुच्चय ए में है और जो ए है समुच्चय बी में भी है। ठीक है ना। फिर जो ई है यह समुच्चय ई में है और जो ई है ये ए में भी है और ई बी में भी है। फिर आता है आई, आई हमारा ए में भी है और आई जो एलिमेंट है ये देखिए आप बी में भी है। ठीक है ना, ए भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक है ना, ए ई आई ये तीनों एलिमेंट ए में भी है, बी में भी है। अब देखिए ओ जो एलिमेंट है यह ए में भी है, ए का भी सदस्य है या अवयव है। और हमारा जो एलिमेंट ओ है यह बी का भी सदस्य है। इसी तरह से एलिमेंट यू ए का भी एलिमेंट है, माने ए का भी सदस्य है, ए में भी है और यू हमारा बी में भी है। तो आप देख सकते हैं इसके जो पांचों एलिमेंट हैं, ए का एलिमेंट बी में है और बी का एलिमेंट ए में है। तो इस तरह से क्या हो गए हमारे, क्या हो गए, समान समुच्चय हो गए। समझ में आ गया ना। कहने का मतलब है दो समुच्चय हैं, दोनों में अवयवों की सेम अवयव दोनों में है। ये जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। जैसे आप देख सकते हैं ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद ओ है, ओ के बाद यू है। ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में यहाँ भी हो। हाँ, जरूरी ये है कि जो इसमें हो वो इसमें हो, भले ही किसी क्रम में हो। ठीक है ना, क्रम कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर सेम एलिमेंट दोनों में होंगे, ठीक है ना, दोनों समुच्चय के एलिमेंट एक दूसरे में उपस्थित हैं दोनों, तो ऐसे स्थिति में आप देख सकते हैं कि ए और बी जो होगा आपका ये समान समुच्चय होगा। क्लियर हो गया। चलिए लास्ट है एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट। क्या कहलाता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो वो हमारा क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए ए इज इक्वल टू, मान लीजिए लिखा है यक्स कोलन यक्स। ठीक है ना, यक्स ऐसा है कि यक्स एक विषम सम एक सम यक्स कोलन यक्स। ठीक, यक्स ऐसा है कि यक्स एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, सम अभाज्य संख्या है। यक्स ऐसा है कि यक्स कोलन यक्स, यक्स सच दैट यक्स, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। यक्स ऐसा है कि यक्स एक सम अभाज्य संख्या है। तो एक सम अभाज्य संख्या सिर्फ दो है, सिर्फ दो है, दो ही ये सम है और अभाज्य भी है। आप जानते हैं अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जो किसी दूसरे संख्या से ना कटें, स्वयं से कटती है या वन से कटती है, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये जो दो है ये सम नंबर है सब। ठीक है ना, इवन नंबर है, ये सम संख्या है प्लस ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या भी है क्योंकि यह किसी दूसरे संख्या से नहीं करती है। तो आई होप आप ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है ना, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ठीक है, बस इतना। आप लोग अपना प्यार जो सपोर्ट समर्थन दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग अपना स्नेह प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।